अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के जो 6 गारंटियों का स्कीम है, वो स्कीम्स के ताल्लुक से 2 स्कीम आप लोगों को फरवरी 27 तारीख और 29 तारीख से ये अमल में लाने के ताल्लुक से जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने एक मीटिंग मुनक्किद की है। अपने सब कमेटी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया है, तो उस इजलास में ये बातचीत की गई है। चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट द डेट आफ्टर रिव्यू विद द कैबिनेट सब कमेटी ऑन गारंटीज़। तो दोस्तों, आप लोगों को एलपीजी गैस का जो 500 रुपीज़ जो गैस है के ताल्लुक से जो हुकूमत वादा की थी, तो उस वादे के मुताबिक आप लोगों को 27 और 29 तारीख से ये स्कीम अमल में लाने वाली है। और ये स्कीम्स आप लोगों को इसकी सब्सिडी देने वाली है हुकूमत। जो 500 गैस है तो उसकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। अब फिल वक्त आप लोगों को 1000 रुपये गैस दिया जा रहा है, तो उसकी सब्सिडी 40 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डाली जा रही है। तो अब ये जो प्रजा पालना के जो कांग्रेस हुकूमत के जो वादे हैं, तो उस वादे के मुताबिक आप लोगों को 500 रुपये गैस देना है, तो इसकी सब्सिडी आप लोगों को 500 रुपये आपके बैंक में डाली जाएगी। फिल वक्त आप लोग 1000 रुपये गैस का जो बुक कर रहे हैं, तो 1000 रुपये पे करके आपको गैस लेना है, और इसकी सब्सिडी 2 या 3 दिन में आपके बैंक में गिर जाएगी 500 रुपये। और दूसरी बात दोस्तों, गृह ज्योति जो स्कीम है, जो 200 यूनिट पावर फ्री देने के ताल्लुक से हुकूमत वादा की थी, तो उसी वादे के मुताबिक आप लोगों को जो एलिजिबल फैमिलीज़ है उन लोगों को मार्च फर्स्ट वीक में ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने वाली है। यानी आपको मार्च फर्स्ट वीक में ज़ीरो बिल दिया जाएगा। जो ऑफिसर्स, जो बिल कलेक्टर आपके पास आएंगे, और जो 200 यूनिट के ताल्लुक से जो अप्रूवल जिसको मिल रहा है, यानी जो एलिजिबल है, वो लोगों को 1 यूनिट से 200 यूनिट तक फ्री ज़ीरो बिल दिया जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर से अपना मीटर अगर से जला है, तो करंट हम यूज़ करें हैं, तो उसके ताल्लुक से अलग से आप लोगों को ये भी देने के ताल्लुक से गाइडलाइंस दिए गए हैं। अब देखना है ऑफिसर्स मार्च में बिल किस तरीके से ये जनरेट होता है, और अगर से 200 यूनिट के अंदर है तो ज़ीरो देते क्या, फिर उसके बाद अगर से 200 यूनिट पार हुआ तो इसका कैसा है। अब फिल वक्त इसके ताल्लुक से भी कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो अब इसके ताल्लुक से आप लोगों को मार्च तक इंतज़ार करना है। मार्च में जब बिल कलेक्टर आएगा तो ही को किस किस को ये एलिजिबल हुआ है, ये भी आप लोगों को मालूमात हो जाएगा। और तीसरी बात दोस्तों, अगर किसी को ये स्कीम एलिजिबल नहीं हुई और ये स्कीम्स का फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिसके पास रेशन कार्ड है लेकिन ये स्कीम से नहीं मिल रहा, यानी एलिजिबल नहीं हुए, तो कोई ना कोई मिस्टेक्स हुआ होगा। यानी आप एप्लीकेशन में या मीटर नंबर सही नहीं लिखे होंगे, या रेशन कार्ड का नंबर सही नहीं लिखे होंगे। तो इसके ताल्लुक से क्या है, ये मिस्टेक सही करने के लिए भी टाइम दिया जा रहा है। आप लोगों को मार्च एंडिंग तक ये टाइम है, आप लोग मार्च एंडिंग तक अपना मिस्टेक सही कर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरो बिल नहीं दिया, और अगर आपके पास बिल कलेक्टर आएंगे तो फुल अगर बिल अगर जनरेट हो गया, आपको ज़ीरो बिल नहीं आया, तो समझना कि आप एलिजिबल नहीं हुए। तो इसके ताल्लुक से कोई ना कोई मिस्टेक्स हुई होंगी, तो आप लोग इसके ताल्लुक से जाके अपने करंट ऑफिस में दरियाफ्त कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर से मीटर नंबर सही नहीं है, या अपना रेशन कार्ड नंबर सही नहीं है, या अपना आधार कार्ड नंबर सही नहीं दिए होंगे, तो अब उसको सही करा लें। आप लोगों को अप्रैल से फिर ये नया बिल जनरेट होगा, ज़ीरो बिल। और चौथी बात दोस्तों, ये प्रजा पालना के जो 2 गारंटियाँ जो फिल वक्त दिए जा रहे हैं, तो इसके ताल्लुक से अगर कोई भी जो जनवरी में एप्लीकेशन डालना था प्रजा पालना कैंप्स में, वो लोग नहीं डाले हैं, तो वो लोगों के लिए फिर रेवंत रेड्डी साहब ने कहा है कि अपने एमपीडीओ ऑफिस जो एरिया के हैं तेलंगाना में, एमपीडीओ ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहाँ पर भी आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। और आपके एमआरओ ऑफिस यानी तहसीलदार ऑफिस में भी जाकर प्रजा पालना स्कीम्स के ताल्लुक से जो 6 गारंटियाँ है उसके ताल्लुक से आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। जनाब पुंगुलेटी श्रीनिवास साहब ने तो कहा था, जो प्रजा पालना के स्कीम्स के ताल्लुक से अगर कोई एप्लीकेशन नहीं डाले हैं तो एमआरओ ऑफिस में डालने को कहा गया था एक मीटिंग में।
और इसके ताल्लुक से कई सारे लोग एमआरओ ऑफिस गए मगर वहाँ पर ये एप्लीकेशन नहीं लिया गया है। एमआरओ तहसीलदार क्या है हमारे नहीं मालूम, हमारे कोई ऑर्डर नहीं आया कहा गया है। तो अब तो सीएम साहब डायरेक्ट ट्विटर में भी डाल दिए हैं, जो लोग प्रजा पालन के स्कीम्स के लिए जो लोग एप्लीकेशन नहीं डाले हैं किसी वजह से, तो वो लोग फिर डालने के लिए कहा गया है। ये तेलंगाना सीएमओ जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब का जो ऑफिशियल अकाउंट है, तो उस अकाउंट गवर्नमेंट का उस ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट में ट्विटर में ये बात कही गई है। तो आप लोग जो कोई भी अगर से नहीं डाले हैं प्रजा पालना के स्कीम्स के लिए, वो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसी वजह से कोई दूर थे, कोई अलग अलग इलाकों में थे, अगर उस टाइम पे दिसंबर 28 से जनवरी 6 तारीख तक ये टाइम दिया गया था, तो उस टाइम पे अगर सब कोई लोग कुछ लोग नहीं आ पाए किसी मसरूफियात से, तो वो लोग अपने एमपीडीओ ऑफिस में, अपने एमआरओ ऑफिस में ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और पावर के फ्री के ताल्लुक से देखा गया तो आप करंट ऑफिस में जाकर अपना रेशन कार्ड और अपना करंट का बिल ये लेकर जाकर, आधार कार्ड, ये 3 लेकर जाकर अपना करंट के ताल्लुक से, अगर आप रेंटर है अगर या आप ओनर है घर के, तो दोनों भी अगर लेना चाहते हैं वो लोग अपना रेशन कार्ड कंपलसरी लेकर जाकर वहाँ पर बताकर आपका जो करंट के ताल्लुक से आप हम एलिजिबल है, हम मुस्तहिक़ है इसके ताल्लुक से देना कहकर आप बात करके भी आप लोग अपना बिल ज़ीरो करा सकते हैं, अगर 200 यूनिट के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे इसी तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।